नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री कर्णिक कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों चलते हैं आज की करंट अफेयर्स 17 मई 2020 की तरफ। जी हां, आपको नज़र आ रही है हमारी निर्मला सीतारमन यानी हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमन और साथ में अनुराग जी ठाकुर जो कि राज्य वित्त मंत्री है। इन्होंने 20 लाख करोड़ का जो चरण यानी पार्ट 4 रिलीज़ करा है उसको हम थोड़ा सा आज यहाँ देखेंगे। हालांकि इसके लिए स्पेशल वीडियोस मैंने पार्ट 1 का आपके लिए अपलोड कर दिया। पार्ट 2 पार्ट 3 आज हो जाएगा, पार्ट 4 कल होगा। और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है यूपी के औरैया में जो माइग्रेंट लेबर के द्वारा जो एक लॉरी में भर के जा रहे थे और रोड एक्सीडेंट हुआ उसको नज़र आ रहा है। इसको अपन डिटेल से लेंगे। और 2019 के अंदर जो 3rd RCEP समिट हुआ था आपका थाईलैंड बैंकॉक में, उसके बाद चाइना की तरफ से वापस पहल आई है भारत को इसमें ज्वाइनिंग करने की, लेकिन भारत ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया है यानी वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको अपन डिटेल से लेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो कि 16 मई के दिन सेलिब्रेट किया गया था, इसको कौन सेलिब्रेट करता है, क्यों करता है, क्या रीज़न है, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। और मैं आपको लेकर चलूँगा रवांडा। जी हाँ, फ्रांस पेरिस के अंदर रवांडा का ये जाना माना फुगेटिव भगोड़ा पकड़ा गया। इसका क्या नाम है, इसको अपन डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद ब्राज़ील के हेल्थ मिनिस्टर ने आखिरकार इस्तीफ़ा दे दिया। इन्होंने ज्वाइनिंग के 1 महीने के बाद क्यों इस्तीफ़ा दिया, क्या नाम था, क्या रीज़न था, इसको भी अपन डिटेल से देखेंगे। और एक जो कमेंट क्रिस गेल, जी हाँ, 6 मशीन के नाम से हम जिसको क्रिस गेल को जानते हैं, जमैका के इस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने ही हमवतन साथी रामनरेश सरवन के खिलाफ एक गलत कमेंट करा था, उसको अपन डिटेल से देखेंगे। और कारगिल जो है वो भारत का पहला जिला घोषित हुआ है जो कि कोविड-19 फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। चलते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की बात पुखराज शर्मा के साथ। पिछली बार मैंने आपको एक चेहरा दिखाया था और ये कहा था फाइंड आउट द फेस कॉम्पिटिशन, ये था। और उसमें मैंने आपको हिंट भी दिया था कि इनके बर्थ एनिवर्सरी जो 11 नवंबर के दिन आती है इसको नेशनल एजुकेशन डे के नाम से मनाया जाता है। जी हाँ, ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यानी हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। और प्रथम शिक्षा मंत्री का बर्थ जो 11 नवंबर के दिन आता है उसको नेशनल एजुकेशन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं दोस्तों कोरोना वायरस पैकेज की तरफ। जो डोमेस्टिक डिफेंस आपका प्रोक्योरमेंट गेट द सेपरेट बजटरी प्रोविजन गवर्नमेंट टू ब्रिंग आउट द नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट फॉर वेपन एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म द कॉन्फिडेंस द CII दैट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री called the measures a much needed step for reducing the import and building self reliance in the defense। जी हाँ, जो अभी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का जो पैकेज 4 डिक्लेयर किया गया है उसके अंदर कुछ डोमेस्टिक लेवल पे कुछ हमारे जो विनिर्माण क्षेत्र है यानी सैन्य विनिर्माण क्षेत्र है उसमें कुछ चेंजेस किया गया है और इसको काफ़ी अच्छा कदम बताया है कॉन्फिडेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो कि एक NPO एक NGO है। और इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। जी हाँ, CII जो कि विक्रम जो है श्रीकांत किर्लोस्कर अभी इसमें प्रेसिडेंट है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये 18 सेंचुरी 95 में पाया गया एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का एसोसिएशन है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बैनर्जी है। इन्होंने जो ये निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो एक चेंजेस किया गया हमारे सैन्य जो है वो निर्माण विभाग की तरफ से उसमें काफ़ी कुछ प्रशंसनीय काम करा है। वो क्या चेंजेस हुआ है दोस्तों, FDI जो है उसमें काफ़ी चेंजेस हो चुका है। जी हाँ, अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिफेंस थ्रू ऑटोमेटिक रूट में जो पहले 49% आती थी उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। और इससे पहले 100% तक FDI इसमें अलाउड होती थी केस बाय केस, यानी अब प्राइवेटाइजेशन PPP मॉडल के अंदर भी इसमें आ सकता है। और इसमें निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस करा दोस्तों एक प्रपोजल to we can say corporatization of the OFB that is called the Ordnance Factory Board for the autonomy, efficiency and accountability, while clarifying that it would not be the we can say privatized. She said the Ordnance Factory would eventually be listed in the stock market to improve the we can say transparency। तो ये कलकत्ता बेस्ड जो OFB है जिसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जिसमें 41 फैक्ट्री जो है अभी पूरे वर्तमान में पूरे अक्रॉस द कंट्रीज इसमें फंक्शन कर रही है, इसको मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है और 49% से बढ़ाकर FDI 74% कर दी गई है। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है और राज्य वित्त मंत्री अनुराग जी ठाकुर है। और ये 20 लाख करोड़ का जो पैंडेमिक कोविड-19 डिजीज़ का जो पैकेज दिया गया है उसकी 4th जो लिस्ट थी उसमें ये डिक्लेरेशन किया गया है कि FDI को 49% से बढ़ा के
74% कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों कोविड-19 की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे देश का जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसका एक ज़िला है कारगिल, वो आखिरकार पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जो कि कोविड-19 फ्री हो चुका है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो 2 पेशेंट थे उनको डिस्चार्ज करने के बाद कोविड-19 से ये कारगिल फ्री हो चुका है। इससे पहले 6 जो केस थे उसको भी इसने फ्री कर दिया था। तो इस तरह से कुल मिला के कह सकता हूँ कि कारगिल पहला ज़िला बना है जो कि कोविड-19 फ्री हुआ है। इससे पहले जैसा कि स्लोवानिया है वो पहला देश बना है यूरोप में जो कोविड-19 फ्री हुआ। तो यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से रिलेटेड, कि यदि सबसे पहले कोविड-19 कहाँ फैला तो 31 दिसंबर 2019 के दिन ये वुहान चाइना में फैला और उसके बाद पूरे देश को, पूरे वीकेंड से विश्व को इसने अपने चपेट में ले लिया। लेकिन कोरोना मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश आ जाए तो आपको स्लोवानिया, और कोरोना मुक्त पहला ज़िला भारत का आ जाए तो आपको कारगिल लिखना है। दोस्तों कारगिल लद्दाख का एक डिस्ट्रिक्ट है। लद्दाख को अभी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 यानी आपका यूनिटी डे के दिन। और इसकी जो कैपिटल है वो 2 है दोस्तों, एक लेह है, एक कारगिल है। लेह इसकी कैपिटल है और लेह कारगिल वहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो RK माथुर है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, अभी 16 मई के दिन द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट बनाया गया था। ये इसलिए बनाया गया था, ये एक एनिवर्सरी है दोस्तों जिसमें फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया था लेज़र का। जो लेज़र का फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन 1960 में किया गया था, जिसमें फिजिक्स एंड इंजीनियर्स जिसने करा था उसका नाम था दोस्तों टेड्रोम मैमन। इनके द्वारा जो किया गया था लेज़र ऑपरेशन 1960 में 16 मई 1960। तो इस 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इसको यूनेस्को सेलिब्रेट करता है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो UN की एक एजेंसी है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों खेल जगत के कमेंट की तरफ। हाल ही के अंदर जो कैरिबियन जो क्रिकेट खिलाड़ी है क्रिस गेल, जिसे हम सिक्सर मशीन के नाम से जानते हैं, जी हाँ, ये कैरिबियन खिलाड़ी ने हाल ही के अंदर एक कमेंट करा अगेंस्ट द राम नरेश सरवन जो कि अपने हमवतन खिलाड़ी है। और फिर उसके बाद में CPL ने डिसाइडेड करा कि इस मैटर को क्लोज कर दिया जाए। मैटर कुछ भी नहीं था दोस्तों, सिंपल सा था, आपस में छीटाकशी कर दी गई और राम नरेश सरवन को क्रिस गेल ने जो है वो कोरोना वायरस से भी खतरनाक बता दिया। और ये बात थोड़ी जो है राम नरेश सरवन को अटपटी सी लगी और आखिरकार जो वीकेंड से CPL ने डिसाइड करा कि इस मैटर को जो है वो क्लोज कर दिया जाए। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है क्रिस गेल जो है वो एक क्रिकेट खिलाड़ी है और वेस्ट इंडीज़ टीम से बिलोंग करते हैं और RCB की तरफ से खेलते थे पहले। और इनके द्वारा जो लिखी गई खुद की ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है सिक्स मशीन नाम की किताब के लेखक कौन है, यदि ये प्रश्न आता है तो आपको क्रिस गेल राइट करके आना है। दोस्तों कश्मीर से एक अच्छी खबर आई है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जी हाँ, GI इंडिकेशन में कश्मीर के केसर को दर्जा दे दिया गया है। आपके लिए बता दूं, केसर जो कि एक बहुमूल्य खाद्य पदार्थ में आता है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर सर्वाधिक उगता है। जम्मू कश्मीर भारत में है और भारत में सर्वाधिक केसर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में उगती है। कुछ इसके ज़िले हैं जहाँ पे केसर सर्वाधिक होता है, जो विश्व में एक्सपोर्ट होता है, उसमें पुलवामा है। पुलवामा के बाद में आपके बड़गाम है, उसके अलावा आपका किश्तवाड़ है और श्रीनगर है। यहाँ की केसर विश्व प्रसिद्ध है और आखिरकार इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दे दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को जानना जरूरी है कि GI टैग होता क्या है। GI टैग भौगोलिक जो दशाएं होती है उसके रिगार्डिंग GI टैग का दर्जा दिया जाता है। GI टैग जिसका स्लोगन है इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, जी हाँ, अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने, ये इसका स्लोगन है GI टैग का। जम्मू एंड कश्मीर जिसको हाल ही के अंदर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 के दिन, जिसकी 2 कैपिटल है। एक कैपिटल जो समर है वो श्रीनगर है और विंटर जो है वो जम्मू है। और वर्तमान में यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है GC मुर्मू, जी हाँ, GC मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उसके बाद हाल ही के अंदर जो माइग्रेंट लेबर को लेके जा रहा एक लॉरी, जिसमें लगभग 25 माइग्रेंट वर्कर जो है इस रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं। दोस्तों ये कोरोना वायरस लॉकडाउन के तहत ये दूसरा सबसे बड़ा केस है। इससे पहले भी आपको पता होना चाहिए, औरंगाबाद, जी हाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर कुछ जो ये प्रवासी मजदूर है ये ट्रेन की चपेट में आए थे, उसके बाद ये रोड एक्सीडेंट है। और उससे बीच में आपको पता होना चाहिए विशाखापट्टनम के अंदर जो LG फैक्ट्री के अंदर
जो गैस कांड हुआ था उसमें भी काफ़ी लोग मारे गए थे। तो ये यूपी के औरैया के अंदर एक रोड एक्सीडेंट हुआ कोरोना वायरस लॉकडाउन के अंदर, उसमें 25 माइग्रेंट वर्कर जो है मारे गए। उत्तर प्रदेश जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ की राजधानी लखनऊ है और जहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल है और कथक यहाँ का राज्य नृत्य है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड आरसीईपी समिट हुआ था 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक के अंदर नॉर्थबुरी में थाईलैंड में, तो अल्टीमेटली उसमें चाइना ने एक ऑफर दिया था इंडिया को, इंडिया बाहर हो चुका था उसमें से, कि आप जब चाहे जब आरसीईपी में जुड़ सकते हैं। आरसीईपी एक हम कह सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन द एशियन 10 और कुछ कंट्रियों के बीच में, और अल्टीमेटली इंडिया ने अपोज रीज्वाइनिंग करने के लिए कह दिया कि हम इसमें वापस नहीं आना चाहते हैं और इससे चाइना को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आरसीईपी जिसे रीजनल कॉन्फ्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें भारत 2019 तक मेंबर था, परंतु जो अंतिम मीटिंग हुई थी आरसीईपी की थाईलैंड बैंकॉक में, उसमें हमारे पीएम जी नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आरसीईपी से बायकॉट कर लिया था। अल्टीमेटली अभी भी उन्होंने वापस वही आंसर दिया चाइना को कि हम आरसीईपी में ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आरसीईपी जो है वो एशियन 10 नेशन तो इसमें आते हैं, लेकिन इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया इसमें आता है। तो इसके अलावा चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। ये देश भी आरसीईपी में आते हैं, परंतु भारत इसमें से बाहर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों रवांडा का एक जाना माना भगोड़ा, जी हाँ, काफ़ी कुछ वहाँ पे स्कैम और पैसे का स्कैम करके जाने वाला एक बहुत बड़ा भगोड़ा, जिसका नाम फेलिशियन काबूगा है, आखिरकार उसको फ्रांस पेरिस के अंदर पकड़ लिया गया। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक अच्छी खबर आई है। चलते हैं इनको देखते हैं। फ्रेंच पुलिस ने अभी अरेस्ट करा है वन ऑफ द लास्ट की सस्पेक्टेड इन द 1994 से भगा हुआ एक रवांडन जो है उस फाइनेंशियर को, जिसका नाम जो है फेलिशियन काबूगा है। ये एक रवांडा का रिचेस्ट मैन था और इसने कुछ फॉल्स आइडेंटिटी के तहत जो है वो पेरिस के अंदर घुस गया था और अल्टीमेटली इसको फ्रेंच पुलिस ने पकड़ लिया है। यहाँ आपको रवांडा को जानना जरूरी है। रवांडा जिसकी कैपिटल कैगली है और यहाँ पे रवांडन फ्रैंक नाम की करेंसी चलती है। पॉल कैगमे यहाँ के प्रेसिडेंट है और फ्रांस जैसा कि हम जानते हैं इसकी कैपिटल पेरिस है और इसकी करेंसी यूरो और सीएफपी फ्रैंक है और फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों ब्राज़ील। ब्राज़ील के हेल्थ मिनिस्टर नेल्सन टेक ने अभी ज्वाइनिंग के 1 महीने के बाद में ही इस्तीफ़ा दे दिया। और ये इस्तीफ़ा क्यों दिया दोस्तों? इसकी वजह है द बैटल अगेंस्ट द कोविड-19। जी हाँ, उनका देश जो एक युद्ध लड़ रहा था, पूरा विश्व हालांकि युद्ध लड़ रहा है कोविड-19 के अगेंस्ट, लेकिन 13,000 जो मौतें ब्राज़ील के अंदर हुई उसको देखते हुए वहाँ के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स दिया नेशंस लेवल के ऊपर और अल्टीमेटली ये हेल्थ मिनिस्टर जो नेल्सन टेक जो आपको इमेज में नज़र आ रहे हैं, इन्होंने 1 महीने के बाद में अपने जॉब से रिज़ाइन दे दिया। यहाँ पे आपको ब्राज़ील को जानना ज़रूरी है। ब्राज़ील जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है और जहाँ के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो है और जहाँ करेंसी ब्राज़ीलियन रियाल नाम की करेंसी चलती है। अभी ब्राज़ील काफ़ी सुर्खियों में रहा दोस्तों 2019 और 2020 में। उसकी वजह क्या थी? जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, जिसे आप ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के नाम से 5 कंट्रियों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी जो 11वीं समिट हुई थी 2019 में वो ब्राज़ील में हुई थी और अब जो इसकी 12वीं समिट है वो रशिया के अंदर 2020 में हुई। तो 2019 के अंदर जो ब्रिक्स की समिट हुई थी वो ब्राज़ील के अंदर हुई थी और 2019 के अंदर एक बहुत बड़ी जो हम कह सकते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाइल्ड फायर्स हुआ था दोस्तों। जी हाँ, हम सब जानते हैं जो वर्ल्ड के लंग्स है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं, उस वाइल्ड फायर्स जो एक बहुत बड़ा केस हुआ था जहाँ पे आग लगी थी वहाँ के जंगलों में, वो भी हमें पता है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जेयर बोल्सोनारो, ये चीफ गेस्ट के रूप में आए थे इंडिया के रिपब्लिक डे के अंदर जो हमने सेलिब्रेट करा था 26 जनवरी 2020 के दिन। उसके बाद दोस्तों आज का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। फाइंड आउट द फेस कॉम्पिटिशन। एक जाना माना चेहरा है आपके सामने और हम ये हिंट दे सकता हूँ, ये एक स्पेसमैन है और ये भारतीय फर्स्ट स्पेसमैन है। आपको इनका नाम बताना है, ये कब स्पेस में गए और उन्होंने क्या शब्द जो है अंतरिक्ष में से भारत को देख के कहा था हमारी प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को। इनका नाम आपको बताना दोस्तों और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिएगा करंट अफेयर्स कंटिन्यू। जब तक के लिए मैं आपको बस यही कह सकता हूँ दोस्तों
वी कैन से सफलता का इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए। जय हिंद। जय